राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी यहाँ पर श्री रामायण जी का उन्हें स्मरण करने के लिए, सुनने के लिए विराजे हैं। सभी का आपके ऊपर भी अपार आशीर्वाद हो, यही मेरी प्रार्थना। आपके ऊपर सारे देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। बाबा नीम करौली जी अपार कृपा बरसाए। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 39वां सर्ग सुनाऊंगा। मारीच का रावण को समझाना। पहले तो रावण ने अपनी पिछली आप बीती पहले तो मारीच ने रावण को अपनी पिछली आप बीती बताई थी। जब रामचंद्र जी वन में विश्वामित्र के साथ आए थे, उस समय मारीच को श्री रामचंद्र जी ने 100 योजन दूर तीर द्वारा फेंक दिया था समुद्र में। वो मारीच ने वो वर्णन सुनाया रावण को। और अब मारीच रावण को अब की इस बार की जो घटना हुई श्री राम जी के वन में आने के बाद वो सुनाता है और रावण को समझाता है कि तू वापस लंका चला जा। शुरू करते हैं। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी तो मैं भी उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का रूप ही धारण करके दंडकारण्य में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। रावण मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला ही दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य वन में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता और मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले मारुति लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के समान ही थी, मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। हम तीनों को आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ के वायु के समान शीघ्रगामी और शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे तीनों बाण, जो वज्र के समान दुसे अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए सठता पूर्वक उछलकर भाग निकला। उधर भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला है और तभी से मैं संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिरचित होकर योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मर्ग चर्म और धनुष धारण किए
श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान दिखाई देते हैं। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन मुझे राममय प्रतीत होता है। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं। सपने में भी श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत सा और अचेत हो उठता हूँ। राक्षस रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रथ और रथ आदि जितने भी रखा राम आदि नाम है, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न हो जाता है। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमोची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें अक्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा ना करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के लिए अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरों के अपराध से ही परिक्रमों सहित नष्ट हो जाते हैं। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरे के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि सुपनखा का बदला लेने के लिए जन स्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए ना गया होता, अनायास ही इस महान कर्म को ना करता, तो श्री राम के हाथों से नहीं मारा जाता। तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का अपराध नहीं है। तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 39वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु राखो से, जय बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज 39वां सर्ग पूर्ण हुआ है, मारीच का रावण को समझाना। कल मैं आपको 40वां सर्ग सुनाऊंगा, रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के लिए कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की।